अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपब्रिंगिंग। अच्छा, एक तो वो होता है जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है 1 and 2 years। उस उन 2 सालों में जो हमारा टाइम होता है वो उसमें बच्चे को तो आपसे ममता होती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको बच्चे से होती है मोहब्बत। उसमें माँ बाप का ये रोल होता है कि वो एक एक चीज़ उसको, यहाँ तक कि चलना उठना बैठना खाना पीना हर चीज़ वो बच्चे को सिखा रहे होते हैं। ठीक है, वो तो आप आपका उसका परवरिश का वो टाइम ही अलग है। ठीक, उसके बाद का जो वक्त होता है, यानी कि 2.5 year या 3 years से अगर हम इंक्लूड करें, 3 years से 7 years का जो पीरियड होता है, बहुत ही अच्छा पीरियड होता है, जिसे जिसे हम कहेंगे लर्निंग पीरियड होता है। लर्निंग पीरियड हम क्यों आपसे बता रहे हैं कि उसमें बच्चा, आपको पता ही नहीं चलता है कि बच्चा सीख क्या रहा है। अक्सर वो आपकी एक्टिविटी से, आपके जेस्चर से वो सीख लेता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो चीज़ उसे नहीं भी बता रहे होते हैं, जो हमने अभी आपको बताया कि आपके जेस्चर, आपकी एक्टिविटी, आपके एक्सप्रेशन से वो सीखता है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हमें ज़बानी कहनी पड़ती है उससे, और काफ़ी चीज़ें वो हमारे एक्शन से सीखता है। तो हमें यहाँ पे तो अपने आप पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी किसी मुँह से हम सुनते हैं, बहुत ही ख़राब बात होती है कि अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं गुस्से में। आप नहीं देख रहे हैं आपके आस-पास जो बच्चा है, वो रिएक्ट भी नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन उसके कान खुले रहेंगे और वो सब सुन रहा है, सब समझ रहा है। वो, उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये ख़राब लैंग्वेज इसे नहीं यूज़ करना है, ये आपको पता है, उसे नहीं पता है। तो वो क्या करेगा, वो इस चीज़ को सीखेगा। हमारे एक्शन, हमारी ज़बान, हमारा लहजा, इस सब से वो सीखेगा। अच्छा, हमें सिखाना क्या है, जो हमारा अभी हमने आपको बताया 3 years से 7 years का जो हमारा पीरियड होता है वो लर्निंग पीरियड होता है। तो उस पीरियड में हमें उसको सिखाने वाली क्या-क्या चीज़ें, ये तो हमारा अपना जेस्चर है, वो तो अलग चीज़ हो गई। सिखाने वाली क्या-क्या चीज़ें, एक तो हमें उसे अपने इस्लाम के बारे में सिखाना है। जैसे अल्लाह से रूबरू कराना है। आपने तो कुरान शरीफ के लिए उसको बैठा दिया, वो तो आप 6 years या 7 years से डिपेंड करता है आपका बच्चा किस तरह का है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बैठाल देते हैं। ठीक है, कुछ लोग 5 years पे भी बैठाल देते हैं बच्चों को। ठीक है, वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है, उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन आप उसको अल्लाह से रूबरू कैसे कराएंगे, आपके थ्रू वो रूबरू होगा। आप उसको सिखाएंगे नबूवत के बारे में, अल्लाह के बारे में। ठीक है, और इस चीज़ को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक और चीज़ होती है कि कुछ लोग इस चीज़ को छुपाते हैं। वो शायद एक वक्त पे मुझे भी लगता था कि ऐसा करना चाहिए शायद बच्चों के साथ, कि वो छुपाते हैं कि हाँ, जैसे किसी का इंतकाल हो गया तो वो कहाँ गया, कुछ नहीं हुआ। वो भी चीज़ आपको बतानी है ना, कि देखिए हमें हमें तकलीफ़ होती है जब किसी का अज़ीज़ जाता है, किसी का सगा, किसी का इंतकाल होता है, तकलीफ़ होती है। लेकिन ये चीज़ भी हमें सिखानी है कि देखिए जहाँ से आए हैं अल्लाह ने ही भेजा और अल्लाह ही के पास जा रहे हैं। तो जब जो चीज़ आप बचपन से उसको सिखाएँगे, एक तो आपका बच्चा मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, दूसरा उसको पता है कि ये एक क्या कहते हैं, हमारा एक रूटीन है, मतलब एक रूटीन के हिसाब से कि भाई आए हैं, ज़िंदगी अल्लाह ने जितनी लिखी है उतनी गुज़ारी और फिर वापस अल्लाह ही के पास जाना है। ये चीज़ सबको पता होता है, लेकिन जब हम लोग अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जब हम लोग कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, तो हम वो चीज़ भूल जाते हैं कि हमें वापस भी जाना है। अगर सब यही सब चीज़ें सब सीख ले तो शायद हर इंसान फ़रिश्ता ही बन जाए। खैर, तो ये सब चीज़ें हमें बतानी हैं। इस्लाम और छोटी-छोटी दुआएँ उसको याद करनी है। स्टार्टिंग जो होती है बच्चों को इस्लाम के में आपको क्या-क्या सिखाना है, जैसे छोटी-छोटी दुआएँ, सो के उठने की, सोने की दुआएँ, खाने की दुआ, बाथरूम जाने की दुआ, ये सब छोटी-छोटी दुआएँ आपको याद करानी है बच्चे को। और हो सके, जैसे अक्सर होता है हम ही भूल जाते हैं, हम लोगों से कुछ लोगों को नहीं याद होती, तो आप क्या करेंगे, एक पर्चे पे लिख के दुआएँ और हर जगह लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बाथरूम के आगे लगा दिया आपने वो दुआ, बाहर, ठीक है? तो आपको भी ध्यान रहेगा, अपने बच्चे को भी सिखाएँगे। घर में आने की दुआ, घर से निकलने की और क्या कहते हैं सफ़र की दुआ, ये सब दुआएँ आपको याद करानी है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे, आपको उसको वुज़ू बताना है कि वुज़ू कैसे करा जाता है। ये सब चीज़ें आपको बतानी है। रात में सोते वक़्त आपको उसको अल्लाह का की तरफ रुजू होना चाहिए। मतलब आपको सोते वक़्त अल्लाह के बारे में, या हमारे नबी के बारे में, और हमें कैसे अल्लाह ने बनाया, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब आपको उसे बतानी है। कलमा याद कराना है, ठीक है? और अच्छी और बुरी आदतें बतानी हैं।
तो अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।